दोस्तों नमस्कार। सोनाली फोगाट इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई हैं। जी हाँ, सोनाली को गोवा ले जाने से पहले कहां कहां ले जाकर रखा गया, ये साजिश किस तरह से रची गई, पूरा खुलासा हो रहा है। दोस्तों बता दें कि सोनाली फोगाट केस में अब उनके फ्लैट्स की जांच हो रही है, जिसमें एक चौंकाने वाला सबूत सामने आया है। गोवा जाने से पहले सोनाली को कहां रखा गया था। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के चलते रविवार को गोवा पुलिस गुरुग्राम पहुंची। रविवार को दोपहर करीब 2:30 बजे गोवा पुलिस ने सेक्टर 102 स्थित गुड़गांव के ग्रीन सोसाइटी परिसर में पहुंचकर धनकोट की पुलिस की मदद के साथ सोनाली के परिवार वालों के साथ उन्हीं के सामने फ्लैट का ताला खोला गया। रविवार को गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी में 11 बजे उस वक्त हलचल मच गई जब पता चला कि हिसार से गोवा पुलिस की टीम सोसाइटी में आने वाली है। गोवा पुलिस के आने का कार्यक्रम 3 दिन से बन रहा था, लेकिन टीम रविवार को पहुंच पाई। करीब 2:10 पर गोवा पुलिस की टीम धनकोट चौकी पहुंची और उसके बाद पुलिस करीब 2:30 बजे पुलिस की टीम और परिवार वालों को लेकर सीधे फ्लैट पर पहुंची। तो दोस्तों ये भी बता दें कि टीम सीधे सोसाइटी के चौथे टावर की 9वीं मंजिल स्थित फ्लैट नंबर 901 पर पहुंची। कहा यह जा रहा है कि सुधीर सांगवान, जो कि सोनाली का पीए बोला जा रहा था, इसने इस फ्लैट को किराए पर 3 महीने पहले लिया था। सोनाली के भाई रिंकू और जीजा अमन पूनिया ने और कई रिश्तेदारों की मौजूदगी में इस फ्लैट के ताले को खोला गया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी और पुलिस वालों का कड़ा पहरा था। जांच करती हुई टीम थी। सुरक्षाकर्मी और पुलिस चौथे टावर के गेट के बाहर मौजूद थे ताकि स्थानीय लोगों को किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने ना दिया जाए। ये भी बात सामने आ रही है कि सुधीर इस 901 नंबर के फ्लैट में 1 जून को किराए पर आया था और उसने 11 महीने का एग्रीमेंट भी इसके लिए किया हुआ था। पुलिस की टीम ने करीब 3 से 4 घंटों तक कमरे की बारीकी से छानबीन की और ज़्यादा से ज़्यादा जो पुख्ता सबूत हो सकते थे वो जुटाए। हालांकि गोवा पुलिस की जांच से सोनाली के फैमिली वाले जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है। सोनाली इस फ्लैट में अपने पीए के साथ आकर कभी कभी रहती थी। इस दौरान सोनाली की बेटी यशोधरा भी फ्लैट में आती जाती थी, ये बात भी सामने आ रही है। और गोवा जाने से पहले सोनाली इसी फ्लैट में सुधीर के साथ रुकी थी। सोनाली फोगाट हत्या मामले की जांच के लिए गोवा पुलिस 2 दिनों तक रविवार से लेकर सोमवार तक रही और उन्होंने काफ़ी तफ्तीश की और इसी के साथ ड्रग्स और डांस के जाल में उलझी सोनाली हत्याकांड में गोवा पुलिस को क्या सबूत सामने मिले हैं, 50 से भी ज़्यादा सबूत मिले हैं। दोस्तों टिकटॉक स्टार, बीजेपी नेता, बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी सोनाली फोगाट का ये जो केस है वो काफ़ी उलझा हुआ है। गोवा पुलिस ने हिरासत में जिन लोगों को लिया है उनसे लगातार पूछताछ जारी चल रही है। आपको ये भी बता दें कि इस पूछताछ में काफ़ी सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी घर वाले भी संतुष्ट नहीं है और सच कहा जाए तो पुलिस भी अभी इस बारे में थोड़ी सी संशय में बनी हुई है। दूसरी तरफ सुधीर सांगवान को लेकर सोनाली के ड्राइवर ने एक बड़ा राज खोला है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि मैडम के पास अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। सुधीर सांगवान ने सोनाली को धीरे धीरे खोखला बना दिया। कोई भी गाड़ी उसके नाम नहीं थी और सारा पैसा, सारे गाड़ी, जितने भी कागजात हुआ करते थे वो सुधीर सांगवान अपने नाम पर बनवा रहा था। सोनाली फोगाट को पूरी तरह से ठगा जा रहा था। गोवा पुलिस ने अदालत में ये कहा कि एक टीम जांच के लिए हरियाणा और नोएडा गई हुई है। टीम को जांच के दौरान कुछ पेपर्स मिले हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ दस्तावेज पुलिस को मिले हैं और इसीलिए आरोपियों का रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पत्र लिखकर सोनाली की बेटी यशोधरा के लिए भी सुरक्षा की मांग की है। यशोधरा इकलौती मालकिन है अब सोनाली की प्रॉपर्टीज की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब बन रही है। बता दें कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस जांच कर रही है, लगातार आरोपियों और दोषियों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। जल्द ही पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी क्योंकि काफ़ी सारे बयान सामने आ गए हैं और इससे ये साबित हो गया है कि किसने क्यों सोनाली के साथ ये किया, क्यों ये साजिश की गई थी। इसमें सबसे बड़ी साजिश जो निकल कर आ रही है वो है कि सुधीर सांगवान प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। सुधीर सांगवान के खिलाफ साक्ष्य जुटाने के लिए हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और नोएडा में
डॉक्यूमेंट्स जुटाए जा रहे हैं। गोवा पुलिस अब तक 240 पेज की एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसमें कि ये सब बताया जा रहा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने यशोधरा को सुरक्षा देने के लिए आईजी को पत्र लिखा है, क्योंकि सोनाली फोगाट की बेटी अभी सिर्फ 15 ही साल की है और अब यशोधरा ही सोनाली की सारी संपत्ति की वारिस है। माता पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद यशोधरा के जीवन की सुरक्षा न केवल उसके परिवार की है, बल्कि हरियाणा की बेटी होने के नाते अब हरियाणा पुलिस का दायित्व बनता है कि सोनाली के केस की जांच की जाए और उस बच्ची यशोधरा को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। उस बेटी को पढ़ाने, उसको आगे कुछ बनाने की जिम्मेदारी भी हरियाणा सरकार पर और परिवार पर आ चुकी है। सोनाली के पति संजय फोगाट के भांजे विकास का कहना है कि मंगलवार को उनके दादा का निधन हो गया, जिसके कारण वो कोर्ट नहीं जा पाया। वीरवार को एक बार फिर वो सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचेंगे। तो दोस्तों, सोनाली फोगाट में रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासे में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो आई कि सोनाली फोगाट के पैसे हड़प कर रहा था सुधीर, यहाँ तक कि उसकी बेटी की फीस भरने तक के लिए उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ ये मामला लग रहा है। खुलासा ये भी हुआ है कि सुधीर सांगवान सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था, उनसे पैसे झटक लेता था। वो जिस भी कार्यक्रम में जाती थी वहाँ जो पैसे मिलते थे वो सुधीर लेता था। यहाँ तक कि हद तो ये हो गई कि गुरुग्राम वाले फ्लैट के जो कागज़ बनवाए हैं उसने, उसमें सुधीर ने सोनाली को अपनी वाइफ बताया है। एक फिल्म डायरेक्टर ने दावा किया था कि मौत से करीब 20 दिन पहले ही सोनाली फोगाट से उनकी बात हुई थी काम के सिलसिले को लेकर। तब सुधीर सांगवान ने ही पैसों की बात की थी। वही कह रहा था कि सुधीर ही पैसों की बात करना चाहता था, जबकि सोनाली फोगाट ने उस डायरेक्टर से कहा था कि वो किसी भी कीमत पर सुधीर के बताए अकाउंट में पैसे ना डालें। अब सोनाली फोगाट के ड्राइवर ने भी कहा है कि उसको जो बातें पता चली थी, उसको पता चला था कि मैडम के खाते में इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो अपने बेटी की स्कूल की फ़ीस भर सकें। ड्राइवर ने ये खुलासा भी किया कि मैडम के पैसों का सारा कारोबार, सारा काम सुधीर देखता था। एक दिन जब वो गाड़ी चला रहा था तब स्कूल से मैडम के पास एक फ़ोन आया स्कूल से। तब ड्राइवर ने ये बात मैडम की सुनी थी, वो स्कूल वालों से बात कर रही थी। स्कूल वालों ने उन्हें कहा था कि उन्होंने जो चेक दिया है वो बाउंस हो चुका है और अब बेटी की फ़ीस जमा करवानी होगी। तब मैडम सोनाली के खाते में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी के स्कूल की फ़ीस पे कराएं। असल में जब से ये सुधीर आया है तब से केवल उसी ने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई कि जो कारें सोनाली चलाया करती थी, जो सोनाली के पास थी कारें जिसमें वो इस्तेमाल कर रही थी, उन कारों का रजिस्ट्रेशन में जो नाम था वो भी सुधीर सांगवान का था। यहाँ तक कि एक स्कॉर्पियो को सुधीर ने 8 लाख रुपए में बेच भी दिया था। तो एक बहुत बड़ा पहले से चल रहा एक बहुत बड़ा पंचतंत्र है, षड्यंत्र है, जो कि एक सिंगल महिला के खिलाफ हो रहा था। वहीं बता दें कि फिल्म डायरेक्टर अकरम अंसारी ने कहा कि इवेंट्स की कुछ जानकारी के लिए उन्होंने सोनाली को कॉल किया था। ये बात 20 दिन पहले की थी। तब सोनाली ने पीए सुधीर का नंबर दिया और कहा सुधीर से बात करें। इवेंट्स के लिए सुधीर ने सोनाली से बात के बगैर हाँ कर दी। डायरेक्टर ने कहा कि एक बार मैडम से पूछ लो, तो उसने कहा कि उनसे पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं सारे फैसले मैं खुद लेता हूँ। तो ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। डायरेक्टर से बात करने के बाद ये बात कह रहा था डायरेक्टर कि उसे ऐसा लगा कि सोनाली को सुधीर ब्लैकमेल करता था और थोड़ी देर बाद ये बात पुष्टि हो गई। सोनाली ने डायरेक्टर अंसारी को फ़ोन करके कहा कि सुधीर को कोई पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि सुधीर एक ऐसा शख्स है जो मेरी मेहनत के पैसे मुझ तक नहीं पहुंचने देता है। और सोनाली को सुधीर के जो कारनामे थे शायद उनका भी पता चल चुका था। इसी वजह से सुधीर ने ये जो षड्यंत्र है रचा है, इस बारे में काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि उसने सोनाली को कई जगहों पर किसी किसी कागज़ में अपनी वाइफ के नाम से भी घोषित किया हुआ है। इस जानकारी के साथ अगले वीडियो में बताएंगे और भी राज रहस्य। जुड़े रहिए हमारे साथ।